In our previous class, we had an introduction to the poet William Shakespeare. Today, we are going to read about the song Under the Greenwood Tree. पिछली क्लास में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, तारुफ पढ़ा था विलियम शेक्सपियर का, और हमने ये पढ़ा था कि कुछ लोग थे वो ज़माने की परेशानियों से तंग आकर, भाई भाई से तंग आकर, और इसके अलावा इसी तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जो लोग आपस में नफरतें रखते थे। तो कुछ लोग सुकून की तलाश में they left the city life and they went to the forest of Arden. उन्होंने शहर की जिंदगी छोड़ दी और उसके बाद वो लोग फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में चले गए। फॉरेस्ट ऑफ आर्डन जो है ना, ये एक पीसफुल प्लेस है। ये एक बहुत ही खूबसूरत जगह है घूमने फिरने की। फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में लोग घूमने के लिए जाते थे। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमारे यहाँ मरी, नारान, कागान, नथिया गली, ऐसी जगह थी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन लंदन में। अब नहीं है, अब तो सब तोड़ ताड़ के वहां पे फ्लैट्स बना दिए और जो है वो जिंदगी है आबाद हो गई है। लेकिन पहले जो है वहां पर एक जंगल हुआ करता था रियल में, और उस जंगल का नाम था फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। और उस फॉरेस्ट ऑफ आर्डन जो है वो जगह है जहाँ पर ड्यूक सीनियर भी मौजूद है, और उसके साथ ही जिसमें लॉर्ड एमिन्स हैं, वहां पर जो है वो ऑर्लैंडो भी है, रोजलिन सीलिया भी हैं, ओलिवर भी वहीं पहुंच जाता है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो उस जंगल में मौजूद हैं। अब जब बादशाह यानी जो ड्यूक सीनियर है वो थोड़ा सा अफसुर्दा होता है कि हम देखो शहर की आसाइशें, शहर की रौनकें छोड़कर यहाँ जंगल में बैठे हुए हैं, तो लॉर्ड एमिन्स हैं जो उसके वजीर हैं, वो ये नगमा गाते हैं और वो ये गाना गाकर उसको तसल्ली देते हैं। और गाने में ऐसा क्या है, वो कहते हैं अंडर द ग्रीनवुड ट्री, इस हरे भरे सब्जाजार में, under the greenwood tree, who loves to lie with me. Lie here means live. Lie का मतलब होगा रहना, और dwell. इस हरे भरे सब्जाजार में, इस गुलशन गुलजार में, जो शख्स मेरे साथ जिंदगी बसर करना चाहता हो, who loves to lie with me, the one who wants to dwell with me, वो शख्स जो मेरे साथ रहना चाहता हो, मेरे साथ जिंदगी बसर करना चाहता हो, and turn his merry note onto the sweet bird's throat. And turn his merry note, और वो अपनी शायरी कंपोज करना चाहता हो खुशी से। मेरी नोट, खुश कर देने वाले नोट। नोट का मतलब होता है पोएटिकल लिरिक्स। नोट कंपोज करते हैं ना, नोट लिखते हैं उसके जो है शायराना मिसरे समझ लें। अगर कोई शख्स जो है खुशी के मिसरे कंपोज करना चाहे तो वो पुरसुकून माहौल में आ जाए। शायरी करने के लिए माहौल अच्छा होना जरूरी, और आप अपने दिमाग से कोई भी क्रिएटिविटी करना चाहें, अगर आप कोई क्रिएटिव स्किल्स शो करना चाहें तो उसके लिए आपको अच्छा माहौल जरूरी है। अगर आपको एक ऐसी जगह बिठा दिया जाए जनाब जहां पर जो है वो शोर शराबा आता हो और आपको कहा जाए एक ऐसे लिख दें अच्छा सा कराची पर, तो फिर आप यही करेंगे, लहलहाते कचरे के ढेर और ठाठे मारता गटर का पानी। क्योंकि वो जो शोर शराबा है वो आपकी सलाहियतों को जो है ना वो खत्म कर देगा। लेकिन अगर बहुत ही पुरसुकून जगह हो, कोई ऐसी जगह जहां पर जो है वो सब्जा हो, ऐसी जगह जहां पर नहरें बह रही हों और बहुत खूबसूरत परिंदे जो है वो चहचहा रहे हों, तो फिर इंसान की तख्लीकी सलाहियतें भी बढ़ जाती हैं, फिर उसकी शायराना सलाहियतें निखर कर सामने आती हैं। तो शायर कहता है एंड टर्न हिज मेरी नोट ऑन टू द स्वीट बर्ड्स थ्रोट, कि वो शख्स जो खुशी के नगमात लिखना चाहता हो बिल्कुल ऐसे ही जैसे परिंदे, ऑन टू द स्वीट बर्ड्स थ्रोट, कि जैसे परिंदों के नगमे होते हैं। जब कोयल बोलती है गुलशन में तो बहुत खूबसूरत लगता है, जब बुलबुल चहचहाती है तो वो बड़ा खूबसूरत नगमा होता है। बिल्कुल इसी तरह से जब इंसान फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में चला जाएगा, पुरसुकून माहौल होगा, अब जब शायरी करेगा तो वो शायरी बहुत अच्छी होगी। सो अंडर द ग्रीनवुड ट्री who loves to lie with me and turn his merry note onto the sweet bird's throat। और एक और मफहूम भी है इसका यहाँ पर, जिस तरह से परिंदे आज़ाद होते हैं और वो आज़ादी के साथ चहचहाते हैं, जहाँ परिंदे का दिल चाहता है उस दरख्त पे जाता है, उस शाख पे जाता है और वहां पर बोलना शुरू हो जाता है, चहचहाना शुरू हो जाता है। लेकिन शहर में हमारी जबानों पर पाबंदी लगा दी जाती है, हमें इजहार राय करने की आज़ादी नहीं दी जाती, हम सच नहीं बोल सकते। यहाँ पर हम जुल्म सितम होता हुआ देखते हैं,
हम रिश्वत खोरी देखते हैं कि एक शख्स रिश्वत दे रहा है, दूसरा ले रहा है, लेकिन हम उसको रोक नहीं सकते। अगर हम रोकेंगे तो हमारे खिलाफ ही कार्रवाई हो जाएगी। तो हम यहाँ पर सच नहीं बोल सकते। जिससे सच बोलेंगे वो हमारे खिलाफ हम लड़ने को तैयार हो जाएगा। तो जब आप सच नहीं बोल सकते तो फिर किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ सुकून हो। तो शायर कहता है कि and turn his merry note onto the sweet bird's throat। बिल्कुल ऐसे ही जैसे परिंदे आजाद होते हैं, परिंदे क्रिटिसाइज करते हैं, हम भी जिसको चाहें सच बात बता सकते हैं। सच बोलने पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। और शहर में तो हम पर तरह तरह की पाबंदियां हैं, हम सच नहीं बोल सकते, लेकिन फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में आप सच्चाई की बात कर सकते हैं, आप ईमानदारी की बात कर सकते हैं। कम हैदर, कम हैदर, कम हैदर, मुंह उठाइए चले आइए। कम हैदर मीन्स कम हेयर। यहाँ आइए, यहाँ आइए, आ भी जाइए। हेयर शैल ही सी नो एनिमी। यहाँ उसको कोई दुश्मन नहीं मिलेगा। हेयर शैल ही सी नो एनिमी, यहाँ कोई दुश्मन नहीं होगा उसका। शहर में तो बहुत सारे दुश्मन है, पता नहीं कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, पता ही नहीं चलता। अपने ही आस्तीन का सांप बने में, भाई भाई को जो है वो परेशान कर रहा है, इंसान इंसान का दुश्मन बना हुआ है। यहाँ पर जो है वो बाइक पे जा रहे थे, मोबाइल निकाला, बोला हेलो, हाँ आ गए, वो पीछे से आ गए, वो सारा कुछ ले गए। तो पता ही नहीं चलता कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। सो हेयर शेल ही सी नो एनिमी। लेकिन फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में ऐसा नहीं होगा। लोग जो है वो बड़ा ख्याल रखने वाले होंगे, लोग एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले होंगे, एक दूसरे से इखलास से पेश आने वाले होंगे। हेयर शेल ही सी नो एनिमी, यहाँ कोई दुश्मन नहीं मिलेगा। शहर में तो अपने ही दुश्मन होते हैं, हमारे रिश्तेदार ही हमें आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, हम पर जो है वो तंज करते हैं, हम पर ऐसी बातें कहते हैं जिससे हम मायूस हो जाते हैं, हम दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। हमारा दिल दुखाने के लिए गैर नहीं अपने ही काफी हैं। बट इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन हियर शैल ही सी नो एनिमी, वहां पर कोई दुश्मन नहीं मिलेगा। बट विंटर एंड रफ वेदर, हाँ ऐसा जरूर होगा कि मौसम की सख्ती होगी, और जो है वो सर्दियों में शदीद सर्दी होगी और गर्मियों में शदीद गर्मी होगी। सो बट विंटर एंड रफ वेदर, वहां पर मौसम सख्त खराब होगा। यहाँ शहर में तो हमें जो है वो मौसम की सख्ती को बर्दाश्त करने के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी जाती हैं। हम सर्दियों में हीटर का इस्तेमाल करते हैं, गर्मियों में एयर कंडीशन लगा लेते हैं, तो हमें इतना ज्यादा जो है वो पता नहीं चलता। हम सर्दियों में नरम गरम बिस्तर में सो जाते हैं, हमारे घर पक्के बने हुए हैं, बारिश होती है तो अंदर पानी नहीं आता। तो यहाँ पर तो हमें जो है वो मुश्किलात को हल करने के लिए बहुत सारी सहूलियात दी गई हैं। लेकिन फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में वहां पर तो अगर गर्मी होगी तो शदीद गर्मी होगी, अगर सर्दी होगी तो शदीद सर्दी होगी। सो हेयर शेल ही सी नो एनिमी बट विंटर एंड रफ वेदर, कि वहां पर मौसम जो होगा ना वो शदीद सख्त चल रहा होगा। ये पहला स्टेंजा हमारी नज़म का हो गया। समझ में आया बेटा? दुआ वाली आवाज आ रही है? जी सर। क्या समझ में आया पहले स्टेंजा में? सर मैं थोड़ा लेट आई हूँ। अच्छा निम्रा, बेटा आपको समझ में आया पहले स्टेंजा में क्या पढ़ा, बताएंगे आप? सर पहले स्टेंजा में हमने पढ़ा है कि फॉरेस्ट ऑफ आर्डन क्या है, और वहाँ पे उसके ऊपर पोएम बनाई कि एनिमीज तो नहीं होंगे लेकिन वहाँ पे सख्त वेदर बहुत होगा और वो हमें फेस करना होगा, और हम जब चाहें अपनी सच बोल सकते हैं, किसी को अपनी आजादी से रह सकते हैं। वेरी नाइस, शाबाश बेटा। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेंजा वी आर मूविंग ऑन नाउ। दिस पोम हैज ओनली 2 स्टेंजास। इस पोम के 2 स्टेंजास हैं, एक जो है वो हमने कर लिया है और अब हम दूसरा स्टेंजा जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। देखिएगा दूसरे स्टेंजा में क्या है। सो इट स्टेट्स, who doth ambition shun and loves to live in the sun, seeking the food he eats and pleased with what he gets. Who doth ambition shun, shun का मतलब होता है finish. Who doth ambition shun, the one who surely finishes his ambition. मतलब ये हुआ कि वो शख्स जो अपने एम्बिशन को खत्म कर दे। एम्बिशन का क्या मतलब होता है? अरीबा बेटा आपकी तो, अरीबा बताएंगे आप एम्बिशन का क्या मतलब होता है?
नहीं बताएंगे, वो कह रही है हम नहीं बता रहे भाई। अच्छा जी, तहरीम रऊफ, बेटा कैन यू टेल मी व्हाट डज एम्बिशन मीन? सर जो हम मतलब लाइफ के अंदर अचीव करना चाहते हैं। जो हम लाइफ के अंदर अचीव करना चाहते हैं वो एम्बिशन होता है। ठीक है, अक्सा, व्हाट इज एम्बिशन? एम्बिशन क्या होता है बेटा? सर जो अब हम जो चीज करना चाहें और जिसमें हम जो चीज हम करना चाहें उसे एम्बिशन कहते हैं। जो चीज हम करना चाहें, मैं ऑनलाइन क्लास देना चाह रहा हूँ, ये एम्बिशन है मेरा। यही मतलब जो चीज हम जिंदगी के अंदर करना चाहें, जो हमारी जिंदगी का मकसद होता है। अच्छा, जिंदगी का जो मकसद होगा वो एम्बिशन कहलाएगा। ओके, वेरी गुड। ईशा, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज एम्बिशन? Sir, aims and goals of life. एम्स एंड गोल्स ऑफ लाइफ आर एम्बिशन। तो अच्छा, अब मफहूम ये हो गया, अगर हम ये मतलब लें कि जिंदगी के जो मकसद होते हैं, जो हमारे एम्स हैं, जो एम्बिशंस हैं, वो जो गोल्स हैं उसको एम्बिशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स डॉक्टर बनना चाहता है, कोई शख्स इंजीनियर बनना चाहता है, कोई शख्स पायलट बनना चाहता है, तो भैया ये एम्बिशन हुआ हमारा, ठीक है ना। हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, इंजीनियर्स बनना चाहते हैं, कॉमर्स वाले जो हैं वो अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, सीए बनना चाहते हैं, तो ये सबके एम्बिशन होगा, है ना। तो अब अगर ये मकसद लिया जाए तो शेक्सपियर कह रहा है हु डॉथ एम्बिशन शन, वो लोग फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में आ जाएं जो एम्बिशन खत्म करना चाहते हो। आप बताएं कौन कौन एम्बिशन खत्म करना चाहता है? दुआ अली, बेटा आप एम्बिशन खत्म, आपका एम्बिशन क्या है पहले तो ये बताएं। और डॉक्टर। डॉक्टर। तो अगर आपको बोला जाए सुकून मिल जाएगा, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में चली जाएं और जनाब डॉक्टर नहीं बनिएगा, तो फिर आप जाएंगी? नो सर। नहीं जाएंगी, ठीक है। अक्सा, व्हाट्स योर एम्बिशन? अक्सा, सर डॉक्टर। तो अगर आपको कहा जाए अपने एम्बिशन खत्म करते हैं, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में चली जाएं, सुकून मिल जाएगा आपको, विल यू गो देयर? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। क्यों भाई? शेक्सपियर कह रहा है हु डॉथ एम्बिशन शन, वो लोग जो अपने मकासद को खत्म कर दें, तो फिर ये तो कोई भी नहीं जाएगा, बेचारा अकेला ही रह जाएगा। निम्रा, will you go there? Do you think people will go if they finish their ambition? नहीं, मुझे नहीं लगता जाना चाहिए। हाँ निम्रा? सर, ना हाँ। मैं जाऊंगी और ना मैं किसी को जाने दूंगी। आप जाने अगर भी नहीं एम्बिशन देंगे ही किसी खत्म कर देंगे तो एम्बिशन ही खत्म कर देंगे तो फायदा? फिर जिंदगी का फायदा क्या? जिंदगी एम्बिशन के तहत तो है ना, जिंदगी का कोई ना कोई मकसद है, बेमकसद जिंदगी का क्या फायदा? फिर बेहतर है जो है वो यहाँ से नटी जटी के पुल पे जाए, वहां से सब छलांग मार दे, सुकून हो जाए, है ना। क्या बात है भाई, कह रही है ना मैं जाऊंगी, और अगर कोई जा रहा होगा ना तो उसको फॉरेस्ट ऑफ आर्डन से खींच खींच के लाऊंगी, बेकार है, एम्बिशन खत्म कर देना। तो ये शेक्सपियर ने ऐसा क्यों लिख दिया कि हु डॉथ एम्बिशन शन? अच्छा, ये आजकल की जो मॉडर्न वर्ल्ड है ना, आजकल की जो हमारी मॉडर्न इंग्लिश है, इसमें एम्बिशन का मतलब मकसद होता है, इसमें एम्बिशन का मतलब गोल होता है। लेकिन 400 साल पहले शेक्सपियर की जो जबान थी उसमें एम्बिशन का मतलब मकसद नहीं था, उसमें एम्बिशन का मतलब गोल ऑफ लाइफ नहीं था। उसमें क्या मतलब था इसका? who doth ambition shun, ambition means the lust of power or desire to accumulate wealth। ये दो मतलब निकलते थे। एक एम्बिशन का मतलब कि आपको दौलत की हवस हो, कि आप बहुत सारी दौलत जायज नाजायज जैसे भी जमा करना चाहते हैं कर लें, एक तो ये मकसद हुआ एम्बिशन का। दूसरा ये कि आप में कुर्सी का लालच हो, आप इख्तियार हासिल करना चाहते हो, आप MNA MPA बनना चाहते हो, तो ऐसे लोगों को शेक्सपियर मना कर रहा है जो दौलत की हवस जिनमें मौजूद हो, जो बेतहाशा दौलत जमा करना चाहते हो, या जिनको कुर्सी का लालच हो। यानी दूसरे अल्फाज में शेक्सपियर ने ये कहा है कि नो पॉलिटिशियन फ्रॉम पाकिस्तान इज अलाउड इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। हाँ, कि कोई सियासतदान जो है ना वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में ना आए, क्योंकि हमारे यहाँ पर यही काम बना लिया है, पैसे, दौलत की हवस, कुर्सी का लालच, इसने जो है वो कौमों को तबाह कर दिया, मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया है। जब हम में लालच आ जाता है दौलत जमा करने का,
तो फिर हम जो है मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। दौलत जमा करने के चक्कर में हम जो है वो बहुत सारी चीनी पर कीमतें बढ़ा देंगे, हम नाजायज प्रॉफिट कमाना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से मुल्क और कौम का नुकसान होता है। तो शेक्सपियर ने ये बैन कर दिया है कि जनाब वो लोग नहीं आएंगे जो लालची हों, जो हवस वाले हों। सो हु डॉट एम्बिशन शन, वो लोग जो दौलत की हवस खत्म कर देना चाहते हों और कुर्सी का लालच खत्म कर देना चाहते हो। आप समझ में आया बेटा? तहरीम? जी सर। हाँ, अब तो जाएंगे ना फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। निम्रा, आप जाने देंगी? आप हाँ जाने दूंगी अब। हाँ, अब सही है, अब ठीक है, चलो शुक्र, अब जाने दे रही हैं, वरना तो भाई ये रास्ते में खड़ी होती कि नहीं, मैं तो नहीं जाने देने वाली। एनीवे, सो हु डॉट एम्बिशन शन, वो लोग जो अपना मकसद खत्म कर देना चाहते हैं। एंड लव्स टू लिव इन द सन, एंड लव्स टू लिव इन द सन, वो लोग जो सन में रहना पसंद करते हो। सन में कैसे रहेंगे, ये तो बड़ा अजीबोगरीब जुमला लिख दिया। वो लव्स टू लिव इन द सन एंड लव्स टू लिव इन द सन। अच्छा, इन द सन एक एक्सप्रेशन है, एक मुहावरा है जो इस्तेमाल किया जाता है अक्सर, जो है वो यूं समझ लें, वी आर लकी पीपल। हमारे पाकिस्तान जो है ना, हम तो बड़े खुशकिस्मत लोग हैं। वी हैव ऑल वेदर्स, हमारे पास सारे मौसम हैं। हमारे पास सर्दी भी है, गर्मी भी है, खिज़ा भी है, बहार भी है, बरसात भी है, और इसके अलावा आंधी तूफान भी है, और जनाब जलजले भी हैं, सारी चीज़ें हैं। सो वी हैव ऑल वेदर्स, वी हैव सनशाइन्स एवरी डे। अल्लाह का करम है कि हमारे पास जो है वो सूरज रोज निकलता है। इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंग्लैंड दे डू नॉट सी द सन शाइनिंग एवरी डे। इंग्लैंड के कुछ हिस्सों में सूरज कई कई हफ्तों तक नहीं निकलता। अब जब सूरज नहीं निकलता कई दिनों तक, और फिर कई दिन के बाद अचानक से एक दिन सूरज निकल जाए, तो भाई यार इतने खुश होते हैं वो लोग, जैसे हम लोग। अभी बारिश शुरू हो जाए तो फिर देखें कौन सी क्लास और कहाँ की क्लास, और नेटवर्क खराब और सिग्नल नहीं आ रहे और ये नहीं हो रहा, और फटाफट बारिश में पहुंचे होंगे। क्योंकि बारिश हमारे यहाँ कभी कभी होती है, और बारिश को एंजॉय करना जो है वो हमारे लिए, सबके लिए जरूरी है। हम ये समझते हैं कि बारिश को एंजॉय करना चाहिए, और जैसे ही बारिश होती है हम फौरन जो है वो उसको एंजॉय करने के लिए पहुंच जाते हैं, क्योंकि कभी कभी होती है। तो अब सूरज चूंकि हमारे यहाँ रोज निकलता है, इसलिए इसकी इतनी कदर नहीं करते। लेकिन इंग्लैंड में या मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ पर सूरज जो है वो नहीं निकलता, या बहुत अरसे के बाद निकलता है, तो जिस दिन निकल जाता है वो दिन उनके लिए खुशी का होता है, और वो इतना खुश होते हैं कि वो सारे के सारे सी साइड चले जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ खुश होते हैं तो सी व्यू चले जाते हैं, वो लोग सी साइड चले जाते हैं। लेकिन वो समंदर में नहीं नहाते, वो रेत पे लेट जाते हैं, बोलते हैं वी आर टेकिंग सन बाथ। सन बाथ करते हैं वो खुशी का होता है। दे आर लिविंग इन द सन, दे से वी आर लिविंग इन द सन। इसका मतलब ये नहीं कि हम सूरज के अंदर जिंदा हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम खुशी से जिंदगी बसर कर रहे हैं। वी आर लिविंग इन द सन। सो एंड लव्स टू लिव इन द सन, कि इंग्लैंड में तो सूरज कभी कभी निकलता है ना, वो लोग खुशियां तो कभी कभी मनाते हैं। हम फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में इतने खुश रहेंगे रोज जैसे सूरज रोज निकलता हो। हम इस तरह खुशी से जिंदगी बसर करेंगे। तो जो शख्स खुशी से जिंदगी बसर करना चाहता हो, जो शख्स जो है वो परेशानियों को छोड़कर एक नई जिंदगी बसर करना चाहता हो, वो आ जाए। Who doth ambition shun and loves to live in the sun, seeking the food he eats। वहां पर फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में आपको खाना तलाश करना पड़ेगा पहले। सीकिंग द फूड ही ईट्स। हमारे यहाँ शहर में तो बहुत सारी जो है वो सहूलियात दी गई हैं, खाना हमें जगह जगह बेजगह मिलता है। अभी लॉकडाउन में भी आप रात को चले जाएं तो बहुत सारा खाना तैयार होगा। यहाँ तो मुर्गियाँ उल्टी लटकी हुई होती हैं, बोल रही होती हैं आओ खा लो, लेकिन खाने वाले नहीं। हम तो बहुत ज्यादा हमें आसानियां दे दी गई हैं, हम जो है वो सिर्फ ऑर्डर करते हैं और हमारे घर पे पिज्जा या जो है वो जिंगर जो भी मंगवाना हो आ जाता है। ऑफर भी होती है, बाय वन गेट वन फ्री। सो इट्स इजी टू लीड लाइफ इन सिटी। शहर में जिंदगी बसर करना तो बहुत आसान है, लेकिन जब आप जंगल में चले जाएंगे तो ये खुशियां, ये आसाइशें, ये पल पल में जो हम खाना मंगवा लेते हैं, ये नहीं होगा। सीकिंग द फूड ही ईट्स, वहां पर खाने के लिए पहले खुराक का बंदोबस्त करना होगा। पहले आपको खुराक ढूंढनी पड़ेगी,
फिर उसके बाद आप खाना खा सकते हैं। loves to live in the sun, seeking the food he eats, कि वो लोग जो इतने ज्यादा जो है वो मेहनत कश हों कि खाना खाने से पहले खाने को ढूंढने के एहतमाम कर सकें। एंड प्लीज विद व्हाट ही गेट्स, ऐसे लोग चाहिए फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में जो कुछ मिल जाए उस पर शुक्र अदा करें। एंड प्लीज विद व्हाट ही गेट्स, कनात पसंद हो, क्योंकि हमारे यहाँ शहर में जितना ज्यादा हमें मिलता है देखने में आता है हम उतने नाशुक्रे बनते चले जाते हैं। हम रिस्क की कदर नहीं करते। हमें जो खाना पकता है हम इतने नखरे दिखाते हैं, क्या बना लिया, सब्जी बना ली, ले जाओ इसे, मैं नहीं खा रहा इसको। सो एंड प्लीज विद व्हाट ही गेट्स, कि उस पर खुश रहें। ऐसे नखरे वाले लोग नहीं चाहिए, फिर तो वो बेहतर है वो शहर में ही आ जाएं। एंड प्लीज विद व्हाट ही गेट्स, जो मिल जाए उस पर खुश रहें, कनात पसंदी करें। कम हैदर कम हैदर कम हैदर, मुंह उठाइए, चले आइए, इधर आइए, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में आ जाइए। कम हैदर कम हैदर कम हैदर। Here shall he see no enemy, यहाँ पर उसे कोई दुश्मन नहीं मिलेगा, कोई तंग करने वाला नहीं मिलेगा, कोई टॉन्ट नहीं करेगा, कोई कैटी रिमार्क्स नहीं कहेगा, कोई जले कटे अल्फाज नहीं कहेगा, कोई तंज नहीं करेगा। So here shall he see no enemy but winter and rough weather। हाँ, ये ऐसा जरूर है कि यहाँ पर जो है वो विंटर का मौसम होगा, शदीद सर्दी होगी, मौसम जो है वो सख्त होगा, मौसम की जो है वो परेशानी आपको होगी, लेकिन जो इंसान इंसान को परेशानी देता है, इंसान इंसान के लिए मुसीबतें बनता है, वो मुसीबत फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में नहीं होगी। तो अब इसमें क्या सेंट्रल आइडिया इन्होंने पेश किया है? अ मैन कैन टॉलरेट द हार्डशिप्स ऑफ वेदर बट ही कैन नॉट टॉलरेट द हार्डशिप्स गिवन बाय ह्यूमन बीइंग्स। इंसान मौसम की सख्ती बर्दाश्त कर सकता है, वो सर्दी में रह सकता है, वो गर्मी में रह सकता है, वो बारिशों के मौसम में जिंदा रह सकता है, लेकिन जब उसके अपने उसको तंग करने लगे, उसके अपने उसको सताने लगे, जब भाई भाई का ना हो, जब माशरे में जो है वो नफ्सा नफसी का आलम हो जाए, तो फिर उसको एक ऐसी जगह की तलाश करनी चाहिए जहां पर खुशियां ही खुशियां हो, जहां पर ये तंज ना हो, या जो है वो जुमले ना कसे जाएं, जहां पर जो है वो किसी को सताया ना जाए, किसी को तंग ना किया जाए। तो ऐसी जगह है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। आज अगर आप देखें हमारे माशरे में, तो हम सबको फॉरेस्ट ऑफ आर्डन चले जाना चाहिए, क्योंकि जो है वो जुल्म और सितम बढ़ते चले जा रहे हैं, लोग एक दूसरे को जो है वो बहुत तंग कर रहे हैं। यहाँ इंसान इंसान को डस रहा है और सांप खड़ा हंस रहा है कि अब क्या करें। तो ऐसे मामलात हैं, अल्लाह ताला जो है वो हम सब पर रहम फरमाए। सो दैट इज व्हाट द सेंट्रल आइडिया ऑफ अंडर द ग्रीनवुड ट्री, that a human being is always in need of peace, a peaceful place। इंसान हमेशा एक ऐसी जगह की तलाश में होता है जहां पर वो सुकून से रह सके। वो मौसम की सख्ती को तो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जो है वो मौसम की सख्ती के अलावा इंसानों के जो सख्त रवैये हैं उनको बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप बताइए जनाब, समझ में आया? फरजद अली, बेटा आवाज आ रही है आपको? फरजद, हाँ ये आ रही है। समझ में आया कुछ? बेटा समझ में आया कुछ? जी सर, ज्यादा नहीं आया, बस थोड़ा थोड़ा आया है। थोड़ा थोड़ा है क्योंकि आपने एक स्टेंजा तो मिस कर दिया ना, शुरू का जो है वो आप लेट आए ना। लेट क्यों हो गए? सर खाना खा रहा था। ओहो भाई, खाना वाना जो है ना वो टाइम पे खा लिया करें, बल्कि क्लास जो है ना उससे पहले ये तमाम मामलात निपटा लिया करें। बहरहाल ओके, गॉड ब्लेस यू। अदीना बेटा आवाज आ रही है आपको? जी सर, आवाज आ रही है। आवाज आ रही, समझ में भी आया कुछ? बाहर नहीं जाओ, यहीं बैठो। हैं? जी सर आ गई। अच्छा नहीं सर, मैं अभी आई हूँ क्लास में। हाँ, लेकिन आप अभी अभी आई ना, अभी तो कुछ समझ में भी नहीं आया होगा इसीलिए। अच्छा बेटा, दुआ अली, समझ में आया आपके क्या हमने पढ़ा इसमें? यस सर, समझ आ गया। क्या समझ में आ गया? मुझे लग रहा है सब हंसे जा रहे हैं बस, ऐसे पता नहीं क्या समझ में आ गया है। सर इसमें आपने बताया कि
इंसान सख्त मतलब वेदर और बर्दाश्त कर सकता है, मगर इंसान की वो मतलब इंसान के सख्त रवैया उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, हाँ, इसलिए वेरी गुड। वो एक ऐसी जगह की तलाश वो में होता है जहाँ पुरसुकून रह सके। वेरी गुड बेटा, ठीक है। सो ये हमारी जो है ना वो एक फॉर्म यहाँ पर खत्म हुई है। अब जो है वो हम टेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में आप लोग टेक्स्ट बुक लेकर आएंगे, ठीक है ना? मतलब आपके पास होनी चाहिए, वो मैं स्लाइड उसकी बना लूंगा और हम पहला चैप्टर उसमें पढ़ेंगे। टेक्स्ट बुक है इंटरमीडिएट इंग्लिश बुक 1, लेकिन अभी हमारा कुछ टाइम बाकी है, उसमें मैं आपको एक स्लाइड जो है ना वो शेयर करवाऊंगा और उसमें हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि आपके एग्जाम्स में जो है ना वो आर्टिकल्स भी पूछे जाएंगे। तो अभी जो है वो अभी कोई स्लाइड शेयर नहीं हो रही होगी अभी आपसे। स्क्रीन नजर आ रही है बेटा आप लोगों को? फरजत बेटा स्क्रीन नजर आ रही है आर्टिकल्स की? जी आ रही है। ओके फाइन, दैट्स ऑल राइट। ओके, सो बेटा आर्टिकल्स जो है ना वो हमें एग्जाम्स में दिए जाते हैं। एक क्वेश्चन आता है ग्रामर में और दे आस्क अस टू करेक्ट द सेंटेंसेस, स्पॉट द एरर। हमें 5 जुमले उसमें दिए जाते हैं और कहा जाता है कि जनाब इसमें जो है ना वो गलतियां निकाल दें, जो गलतियां हों उसको जो है वो करेक्ट कर दें। उसमें गलतियां 3 किस्म की दी जा सकती हैं हमें, और वो जो 3 किस्म की गलतियां हैं उसमें एक किस्म है या तो वो गलती आर्टिकल्स की हो सकती है, या तो वो गलती टेंस की हो सकती है, या फिर वो गलती प्रेपोजिशन की हो सकती है। स्पेलिंग एरर वो नहीं देते, या तो आर्टिकल्स की मिस्टेक होगी, या फिर जो है वो आपकी प्रेपोजिशन की मिस्टेक होगी, या फिर कोई टेंस उन्होंने गलत लिख दिया होगा, प्रेजेंट की जगह पास्ट या पास्ट की जगह फ्यूचर कर दिया होगा। इस तरह की मिस्टेक्स जो है वो दी जा सकती हैं। सो 3 किस्म के आर्टिकल होते हैं इसमें, 3 किस्म के। पहली किस्म होती है जिसको हम कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट का मतलब होता है 1। फर्स्ट टाइप ऑफ आर्टिकल दे आर इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल का मतलब होता है 1, मतलब जो किसी एक चीज को शो करें। दूसरी टाइप के आर्टिकल होते हैं डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज को कंफर्मेशन के साथ कहें तो वो डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है। किसी चीज को स्पेसिफाई करें तो वो डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है। फिर एक और किस्म आती है और डेफिनेट आर्टिकल होता है द। तो ए एन ये एक किस्म हो गई इनडेफिनेट आर्टिकल। द ये दूसरी किस्म हो गई। दा को दी भी पढ़ते हैं लेकिन दोनों एक साथ ना पढ़ें वरना दादी हो जाएगा, ठीक है ना? तो दूसरी किस्म है डेफिनेट, दैट्स द। और तीसरी किस्म है जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल का मतलब बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर हम कोई आर्टिकल फॉलो नहीं करते। अब अगर आप इसको थोड़ा सा जो है वो एक ग्लिम्स देख लें, हमारा टाइम जो है वो आउट हो रहा है, 7-8 मिनट रह गए, लेकिन उसमें जो है वो हम थोड़ा पढ़ सकते हैं। That is what indefinite article. A n shows that we are talking about one person or thing. जब हम ए और एन की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम किसी एक चीज या किसी एक शख्स की बात कर रहे हैं। देख लें आप पार्टिसिपेंट। Okay, so when we say an, that shows we are talking about one person or one thing. For example, Alice works in a bank. Alice works in a bank. Alice bank में काम करती है। Okay, so Alice works in a bank. A bank means one bank. Can I ask a question?
अगर कोई स्टूडेंट कहता है सर कैन आई आस्क यू आ क्वेश्चन, इसका मतलब जल्दी जान छूट जाएगी, एक ही सवाल पूछ रहा है। लेकिन अगर बोले कैन आई आस्क यू क्वेश्चंस, बस फिर जो है वो समझ लें कि अब बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। तो जब हम एक की बात करते हैं ना, तो इंग्लिश में ए और एन लगा के कहते हैं। कैन आई आस्क अ क्वेश्चन, आई हैवंट गॉट अ हाउस, आई हैवंट गॉट अ हाउस, आ हाउस मेरा एक घर नहीं है, पूरा जो है वो इलाका मेरा है। सो आई हैवंट गॉट अ हाउस, आ हाउस एक घर। देयर इज अ मैन एट द बस स्टॉप, बस स्टॉप पर एक आदमी मौजूद है। अगर आप इसका दूसरा पार्ट देखें, दैट सेज we use a before a consonant sound and n before a vowel sound. हम consonant sound से पहले a इस्तेमाल करते हैं और vowel sound से पहले n इस्तेमाल करते हैं। It all depends on sound. आपको sound check करना होता है word का, वो consonant है या vowel है। अगर vowel sound है तो n लगा दिया जाता है, जैसे x, the first sound is a, वोल साउंड इज आ, ई, ए, ओ साउंड। ये साउंड अगर आ रहे हो, आ की आवाज आ रही हो, तो फिर वो वॉल साउंड होता है। जैसे अगर हम कह रहे हैं यूनिवर्सिटी, लिख रहे तो यू से हैं, लेकिन आ की आवाज नहीं आ रही। लेकिन अगर मैं बोलूं अम्ब्रेला, लिख रहे यू से हैं और आवाज भी आ की आ रही है, अम्ब्रेला। अनियन, ओ एन आई ओ एन, अनियन। But when we say university, the first sound is not a vowel sound. It's a consonant sound. So we say a university. An elephant, a university, an X-ray. इसके बाद we use a or n when we say what a person or thing is. For example, जब हम किसी चीज को explain कर रहे होते हैं, computer is a machine, computer is a machine. Mobile phone is a sort of computer. मोबाइल फोन भी एक कंप्यूटर की किस्म है। हमने मोबाइल फोन को एक्सप्लेन कर दिया। मून इज आई स्टार, मून इज आई स्टार, हमने मून को जो है वो एक्सप्लेन कर दिया। तो जब हम चीजों को जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हो, द सन इज ए स्टार, सन क्या है, एक स्टार है। फुटबॉल इज अ गेम, Dallas is a city in Texas, a mouse is an animal, it's a small animal. तो चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए आप ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। अभी हम क्लास को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टेक्स्ट बुक, और आप लोग लेकर आएंगे टेक्स्ट बुक इंटरमीडिएट इंग्लिश बुक 1। उसमें से हम एक चैप्टर जो है वो खत्म करेंगे। एक पोम हमारी आज खत्म हो गई है, और मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में। अभी तक जो पढ़ाया समझ में नहीं आया तो बता दे। अक्सर समझ में आया बेटा? यस सर, आ गया। दुआ अली समझ में आ गया? यस सर। फरजद? ओके। निम्रा? निम्रा बेटा समझ जी में सर, आया? आ गया। वेरी जी। गुड। अदीना? जी सर, आ गया। Okay, fine. Okay. So God bless you. Take care. Allah Hafiz. Inshallah, see you in next class. Not see you. I'll teach you in next class. September से expected है कि classes होंगी. Okay. So God bless you. Take care. Allah Hafiz.